हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। बात कर रहे थे हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रेसिडेंट की वीटो पावर के बारे में। हमने ये देखा था वैसे तो दुनिया में मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में चार प्रकार की वीटो पावर देखने को मिलती है हमें अलग अलग डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर, एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव और पॉकेट। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के कंटेक्स के अंदर तीन तरह की ही वीटो पावर जो होती हैं वो हमारे देश में इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर यूज़ होती हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव को यानी कि भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। जो क्वालिफाइड वीटो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास तो नहीं है, लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति के पास होता है। हमारे देश में जो हमारे एग्जीक्यूटिव के पास, इंडियन प्रेसिडेंट के पास जो वीटो पावर होती है उसको देखते हैं डिटेल में। एब्सोल्यूट वीटो, आराम से समझना इसको, इत्मीनान से, शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से। सारी की सारी वीटो पावर के बीच में आपको डिफरेंशिएशन समझ में आने लगेगा। इट रेफर्स टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कि वो अपना कोई भी बिल के ऊपर जो सिग्नेचर है उसको रोक लेते हैं। और ऑब्वियसली बात है, ऐसा बिल जिसको पार्लियामेंट ने पास करा है, डेफिनेटली। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, बिल तब तक के लिए खत्म हो जाता है और वो एक्ट बन ही नहीं पाता। बिल एंड हो गया, साइन ही नहीं कर रहे हैं तो बिल खत्म हो गया। पास तो उन्होंने कर दिया, पार्लियामेंट ने तो अर्पित अपनी जिम्मेदारी निभा दी ना। राष्ट्रपति साइन नहीं कर रहे तो ठीक है, खत्म हो गया, डज नॉट बिकम एन एक्ट। अब ये जो वीटो है ना, दिस वीटो इज एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग टू केसेस। कब? विद रिस्पेक्ट टू अ प्राइवेट मेंबर्स बिल। यानी कि आप जानते हो प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। हाँ, कोई भी ऐसे बिल विच आर इंट्रोड्यूस बाय एनी एमपी, लेकिन वो एमपी मंत्री ना हो करंट सरकार के अंदर, वो प्राइवेट मेंबर बिल है। ठीक है, एंड ये काम राष्ट्रपति गवर्नमेंट बिल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस। कैबिनेट कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से जो प्रधानमंत्री के बहुत क्लोज होते हैं ना, वो कैबिनेट होता है उनका। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बहुत बड़ा एक चीज होती है, उनमें से उनका एक कैबिनेट होता है। तो देखो, विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस, ठीक है, आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल्स बट बिफोर द एसेंट बाय द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब क्या है, वो बिल पास हो गए थे और कहाँ से पास हो गए थे? पार्लियामेंट से, लोकसभा से, राज्यसभा से जनरली, क्योंकि अभी यहाँ पे गवर्नमेंट बिल बोल रखा है तो हम लोग लोकसभा को ही मान के चलेंगे। ठीक है, ये तो पास हो गए थे, बट बिफोर द एसेंट बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने अभी तक सिग्नेचर नहीं दिया था। यार ये ऑब्वियसली बात नहीं है मयूर, अगर सिग्नेचर दे ही देते तो वो एक्ट बन जाता, फिर हम ये वीटो वीटो को क्यों डिस्कस कर रहे होते फिर हम, है ना? फुद्दू बातें करता रहेगा ये भी कभी कभार। एंड द न्यू कैबिनेट, ये वाली कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया था। ध्यान से समझना, मैं अगर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख दूँ, ओल्ड कैबिनेट, ओल्ड कैबिनेट ने बिल को पास करा दिया था लेकिन अभी तक राष्ट्रपति ने साइन नहीं करा था उसे। ठीक है, यानी कि वो बिल कहीं ना कहीं जिंदा है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर अभी उसे नहीं मिले हैं। और नया कैबिनेट जो आया है, सरकार नई बनकर आई, नए प्रधानमंत्री आए, नया उनका मंत्रिमंडल आया जिसमें नए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर, यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, ये सारे के सारे नए हैं। वो राष्ट्रपति को बोलते हैं, बेटा भूल जाओ पुराने जितने बिल है ना, जो कि पुराने उसने कैबिनेट ने, उस प्रधानमंत्री ने जो तुम्हें दिए थे साइन करने को, उसको भूल जाओ। हम तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं दैट यू शुड नॉट गिव योर सिग्नेचर टू सच बिल्स। ये नेचर कैसा हुआ? हम यहाँ पर गवर्नमेंट बिल को जानने के लिए नहीं बैठे थे श्रेया, हम यहाँ पर जानने को बैठे थे प्रेसिडेंट को इंस्ट्रक्शन मिलती है इस केस के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट वीटो। अब देख रहे हो, नाम है एब्सोल्यूट, लेकिन जैसा कि वो बात मैं अर्पित हमेशा बोलता हूँ ना, ये चीज़ सिद्ध कर देता है इस चीज़ को। क्यों ईशा? प्रेसिडेंट सांस और सूसू लेने के अलावा अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना? नाम तो ऐसा लग रहा था सोच समझ के कि पता नहीं हिलाई डालेगा पूरे के पूरे कैबिनेट को, पार्लियामेंट को, लेकिन प्राइवेट मेंबर में तो वैसे भी कोई बिल, एक्ट तो वैसे ही नहीं बना। क्यों श्रेया, है ना? हमने देखा था इस चीज़ को। अब बात होती है सारी की सारी गवर्नमेंट बिल्स की हमारे देश के अंदर, जो कि मिनिस्टर्स वो करते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो पुराना कैबिनेट था वो रिजाइन करके चला गया, सर्टेन अमाउंट ऑफ बिल्स लेकर आया हुआ था, प्रेसिडेंट ने उस टाइम पर उसको साइन नहीं करा था। डेफिनेट सी बात है, बट ऑब्वियस सी बात है कि प्रेसिडेंट ने साइन करा होता तो एक्ट बन जाता। नया कैबिनेट आया, उसने बोला पुराने वाले जितने कैबिनेट की जो बिल है ना,
आज शाम को बॉनफायर होगी, आना और ये सारे के सारे लेकर आना, और इन्हीं कागजों का इस्तेमाल करके हम लोग उन बिल्स का इस्तेमाल करके जला जला के उसके ऊपर तंदूरी चाप और तंदूरी पनीर खाएंगे। ठीक है। 1954 के अंदर जब प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने बार राष्ट्रपति रहे हैं? 2 बार। क्या उससे ज्यादा रह सकते थे क्या? क्यों नहीं रहे फिर? भगवान की मर्जी। इन 1954 प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद withheld his assent to पेप्सू बिल। ठीक है, पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। इसकी फुल फॉर्म देखो सबसे पहले आप। ये देखो, शायद से आप लोगों ने सुन रखा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये सबके लिए बता रहा हूँ, सिर्फ पंजाब वालों के लिए नहीं बता रहा हूँ, सबके लिए बता रहा हूँ। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ये एक प्रकार का पहले पूरा का पूरा जो पंजाब एरिना था ना, वो पूरा का पूरा एक ही पेप्सू डेफिनेशन के अंदर आता था। ये एक राज्य था अपने आप में, जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है। यहाँ पर 8 प्रिंसली स्टेट से बना हुआ ये एक संगम था। 1948 से लेकर 56 इसका अस्तित्व चलता है। इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मयूर आपको पता होगा, हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो 12th क्लास की बुक है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा है, ऐसा कोई नाम ही नहीं था। लेकिन ये चीज़ इसलिए यहाँ पर दे रखी है, क्यों उधर क्यों नहीं था यार? हमने पढ़ा था ना मयूर, वो चैप्टर भी देखो ठीक ही बोल रहा था। 565 रियासतें थी, ऐसे वो किस किस के बारे में इतिहास बताने बैठता रहता है, ऐसा तो हर किसी की कहानी थी। हैदराबाद की याद है, वो 7 पीढ़ियाँ उसकी जिंदा रहेंगी। वो हैदराबाद का एक वो था, निज़ाम था श्रेया, मिर उस्मान अली खान। ठीक है, थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ मैं टॉपिक से, लेकिन एक बार के लिए सुनो। मिर उस्मान अली खान हरनीत, ये वन ऑफ द वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन था ये मिर उस्मान अली खान। ठीक है, 7th रिचेस्ट पर्सन था ये। जब वहाँ से जाता है और ये हिंदू लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करता था, हिंदू औरतों का रेप करवाता था हैदराबाद के अंदर। तो इंडियन आर्मी जब इसको अरेस्ट करने गई और इसकी जो प्राइवेट फोर्सेस थी रजाकार, उसके साथ जब भिड़प हुई, ये वहाँ से निकला। इसके पास 2 प्राइवेट प्लेन थे। कुत्तों से इतना लगाव था भाई साहब को कि श्रेया सारे के सारे प्लेन के अंदर कुत्ते भर के ले गया, और अब पता नहीं कितनी 50 या 100 इसकी बीवियाँ थी, उनको छोड़ गया। हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं करता। ठीक है, ये है पेप्सू। हाँ, मैं पेप्सू की बात कर रहा था आपसे। ये है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ओके, अब इसको क्या करा गया था? इसको ना मर्ज कर दिया गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मर्ज कर दिया गया था 8 प्रिंसली स्टेट्स को। एक पहले तो इसको पेप्सू बोला जाता था, फिर बाद में पहले तो इनको अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था, बाद में पेप्सू क्या कहते हैं नाम दे दिया गया। इसके बाद वो सारी प्रिंसली स्टेट्स को पंजाब स्टेट के अंदर ही मर्ज कर दिया गया था। सारी की सारी जो ये स्टेट्स थी प्रिंसली स्टेट्स, नाम देख लो, पटियाला, नाभा, मलेरकोटला, जिंद, कपूरथला, फरीदकोट, नालगढ़ एंड कालसिया। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर दे रखा है, एक बार के लिए मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं। ठीक है, बिल ये पास हो गया था बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, व्हेन द प्रेसिडेंट रूल वाज इन ऑपरेशन इन द स्टेट ऑफ पेप्सू। अब समझ में आया स्टेट ऑफ पेप्सू वर्ड को समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। एक्चुअली जो स्टेट ऑफ पेप्सू है, ये कितने प्रिंसली स्टेट से मर्ज होकर स्टेट बन रखा है? 8। और बाद में ये सारा का सारा कौन सी स्टेट में मर्ज हो गया? पंजाब। हाँ, मतलब वो चीज़ ठीक है, लेकिन आपको जो मैंने ये सारे के सारे नाम देखा है, मैं इसलिए गूगल पे लेकर जाना चाहता था। इनमें से कोई एक सेपरेट स्टेट है क्या आज के टाइम में? पटियाला ये सब बताओ। नहीं है, लेकिन ये सारी जगह आपने जैसे मलेरकोटला वगैरह कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, ये है ना। आप में से जो लोग वेस्टर्न इंडिया में रहते हैं, पंजाब वगैरह के पास रहते हैं, पटियाला तो सुन ही रखा होगा। ठीक है, बट व्हेन द बिल वॉज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट,
प्रेसिडेंट्स रूल वॉज रिवोक्ड, हट गया था प्रेसिडेंट रूल। अगेन 1991 में, मतलब इसके साथ क्या हुआ, इस बिल के साथ इन्होंने अपना जो सिग्नेचर था वो नहीं दिया, ठीक है। बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास हो गया था, उस टाइम पर प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर चल रहा था। व्हेन द बिल वॉज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, प्रेसिडेंट रूल वॉज रिवोक्ड, प्रेसिडेंट रूल हट गया था, लेकिन उन्होंने साइन वाइन कराओ, ऐसा कुछ कराओ, ऐसा कुछ भी नहीं था। 1991 के अंदर प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन, इन्होंने भी अपने सिग्नेचर रोक लिए थे। एक बिल था सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ एमपीज अमेंडमेंट बिल, बिल पास हो गया था पार्लियामेंट के द्वारा ऑन द लास्ट डे बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। देख रहे हो, लोकसभा डिसॉल्व होने वाली थी उसके पहले, विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्यों नहीं करा इन्होंने साइन, क्या बोला, क्या बोला, अरे ये बोला ना कि तुमने रिकमेंडेशन कहां ली है प्रेसिडेंट की, और यहां पर पैसों से लेन देन मामला है, तो ये कौन सा बिल हुआ, कौन से प्रकार का, मनी बिल। और मनी बिल के लिए रूल क्या होता है, रूल नहीं, कन्वेंशन, कन्वेंशन क्या होती है, प्रेसिडेंट। वैसे तो रूल भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नहीं कहेंगे, लेकिन नॉर्मल लोकसभा का और उसका तो पार्लियामेंट्री रूल या फिर प्रेसिडेंट के वर्किंग का रूल तो कह ही सकते हैं। यहां पर इन्होंने क्या बोला, नहीं, इसलिए इन्होंने सूझबूझ से काम लिया। देख रहे हो, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दबाव में आकर इन्होंने ऐसा नहीं करा कि साइन कर दिया, इन्होंने क्या बोला, प्रॉपर प्रोसीजर को तुमने फॉलो नहीं करा, मैं तो नहीं कर रहा साइन, तुमने ली मेरी रिकमेंडेशन इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले, नहीं, ठीक है। ये है एब्सोल्यूट वीटो। समझ में आया अच्छे से, पहले बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं ना। अब आपके लिए एक होमवर्क है जो कि मैंने आधा अधूरा बोल के छुड़वा दिया है। क्या होमवर्क है, आप मुझे ना इसके ऊपर 250 वर्ड्स में इस क्लास के बाद आंसर लिख कर दोगे, ये पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल किसके लिए आया था, क्यों आया था ये। मैंने इसके रीजन ऑब्जेक्टिव तो बताई नहीं ना आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप बताओगे क्यों। पूरी पोस्ट इंडिपेंडेंस मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा रखी है, बहुत लेक्चर के अंदर 9 चैप्टर्स मैंने जितने पॉलिटिकल साइंस के जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, पूरी पोस्ट इंडिपेंडेंस मैंने करवा रखी है। बस एक टॉपिक मिसिंग है उसके अंदर से, पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 250 वर्ड्स का इसका आंसर लिखकर भेजोगे और ग्रुप पे बताओगे ये क्या है, ये पूरा का पूरा मुद्दा। हाँ, और डोंट वरी, अगले लेक्चर के अंदर मैं भी आपको अपने शब्दों में समझाऊंगा इसको ये क्या है, ताकि आप कोई गलती ना कर बैठो और सबको क्लैरिटी मिले। लेकिन एक बार के लिए पहले आपकी जिम्मेदारी है, आप इसके ऊपर होमवर्क करोगे, 250 वर्ड्स में लिख कर दोगे उसको, 15 मार्कर के हिसाब से इमेजिन कर लेना, और आपको ये पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल को पूरा का पूरा समझाना है। ईजी लैंग्वेज यूज़ करना, गूगल से इन्फॉर्मेशन निकाल लो, चाहे यूट्यूब से वीडियो देख लो। मुझे शॉर्ट में मुद्दा चाहिए आपसे, ये क्या मुद्दा था। ये मैंने पेप्सू का आपको थोड़ा बहुत जितना इतिहास जो लोग नहीं जानते थे उतना बता दिया, जितना आपको पता होना चाहिए था। इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। सस्पेंसिव वीटो, जो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर, दूसरा प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं इस वीटो को, यूज करते हैं व्हेन ही रिटर्न्स अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। वापस दिया, कितने बार वापस दे सकते हैं, अरे एक बार। एनी नंबर की किसने बोला चली हैं, बताऊं, एनी नंबर, क्या खेल चल रहा है। हाँ, एक बार दे सकते हैं सिर्फ ये, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, सस्पेंसिव वीटो, ये देख रहे हो, इसको लेजिस्लेचर ओवरराइड कर सकता है ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ। अब श्रेया पता है इसका मतलब क्या है, ईशा, मयूर, इसका मतलब ये है, यार एक बार बताओ, वो जो बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया था, मयूर, वो तो बंदे तो उतने ही रहेंगे ना, अगर तुम उनको वापस कर दो कि जितनों ने हामियां भरी थी वो उतने ही हामियां भरेंगे। वो तो बिल पास हो चुका है, तुम तो दोबारा उसको रिकमेंडेशन के लिए दे रहे हो ना, बीइंग राष्ट्रपति। तो वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी तो हुई, मतलब जितने वो नंबर थे वो उतने ही तो नंबर रहेंगे कि बढ़ जाएंगे वो नंबर जितने लोगों ने पास करा था वो बिल। समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है। फिर से बताता हूं, देखो ठंडे दिमाग से सुनो इसको। पार्लियामेंट ने बिल दिया प्रेसिडेंट को साइन करने के लिए, ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल के तो वापस कर ही नहीं सकता है ना। प्रेसिडेंट ने श्रेया वापस भेज दिया पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर, ठीक है। मुझे क्या बताओ, वो बिल जितने एमपी से पास होकर, साइन होकर, या जो उसको जितना सपोर्ट था, जितने पे आया था, और प्रेसिडेंट ने वापस दिया रिकमेंडेशन के लिए, सपोर्ट तो उस बिल का उतना ही रहेगा ना, वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी तो है ना उसके अंदर। नंबर बढ़ जाएगा क्या, 250 मेंबर्स ने अगर सपोर्ट कर रखा है लोकसभा राज्यसभा के टोटल मिलाकर, वो 350 हो जाएगा रिकमेंडेशन देने के बाद।
अब तो वो बिल के ऊपर कोई वोटिंग तो हो ही नहीं रही है ना। अब पता है क्वालिफाइड वीटो तो है नहीं हमारे देश के अंदर। इसमें पता है क्या होता है, ये जब बिल अमेरिका के लेजिस्लेचर में, सीनेट में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट वापस करते हैं ना, तो लेजिस्लेचर के पास अपॉर्चुनिटी होती है दोबारा बिल पे वोटिंग करवाकर, ज्यादा नंबर के साथ इसको पास करवाकर अब भेज दो उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, और अब उसको साइन करना ही पड़ेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है इसमें नंबर ज्यादा नहीं है, मुझे मेजोरिटी नहीं दिख रही इसके अंदर, मैं तो नहीं कर रहा इसको साइन। अब समझ में आया डिफरेंस। लेकिन हमारे देश में ये मामला बहुत झोलझाल वाला नहीं हो जाता, बताना जरा। भाई राष्ट्रपति थोड़ी ना उसके पास रियल पावर है, वो कौन होता है डिसाइड करने वाला कितने नंबरों से पास होगा कितने से नहीं। तू भाई रिकमेंडेशन दे, तू कोई जनता का डायरेक्ट चुना हुआ प्रतिनिधि थोड़ी ना है अमेरिका के अंदर। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जनता का डायरेक्ट चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, इसलिए वो ये खेल खेलता है, ये हायर मेजोरिटी वाला। अब डिफरेंस हमने आया, इसलिए मैंने बोला था कि अभी आपको डाउट होगा, आपको नहीं समझ में आएगा ये सारे के सारे शब्द। अभी नीचे चलते हैं डिटेल में, वो इस कुछ चीज़ों को इसलिए मैं जानबूझ के रोक कर रखता हूँ मैं। अब समझ में आया सस्पेंसिव वीटो क्वालिफाइड है ही नहीं तो छोड़ो, हमारे देश का तो वही मुद्दा ही नहीं है। सस्पेंसिव वीटो समझ में आया, सिम वही चीज़ है कि व्हेन ही रिटर्न्स द बिल, लेकिन जब बिल उसको दोबारा, इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट्स एंड अगेन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, ये ऑब्लिगेटरी होता है। अब देख रहे हो बिल दोबारा पास होगा, इसने इसने याद रखना, राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट को बिल दोबारा पहुंचाया। एक बात अगर शायद से आप लोग अभी तक नहीं जानते हो पार्लियामेंट वाले चैप्टर से, पार्लियामेंट दोबारा पास करवाता है बिल को, दोबारा पास करवाता है। अब यहां पर पास कितने भी नंबर से करवाए, कितने भी नंबर से करवाए, बस वो दोबारा अगर प्रेसिडेंट की टेबल पे पहुंच गया, प्रेसिडेंट के उसमें से नंबर देखिएगा कि नंबर छाटेगा क्या था, नंबर छाटेगा क्या कि पहले तो 250 मेंबर्स थे, अब तो 220 होकर रह गए हैं, अब तो 180 होकर रह गए हैं, है ना, या अब 270 हो गए, बढ़ गए हैं। तो प्रेसिडेंट के ये नंबर पे खेलेगा। अब उसकी जिम्मेदारी क्या है कि बेटा तेरी जो सूझबूझ है तो उसको छोड़ दे, सिर्फ पेन उठा ले, क्योंकि अब तो तेरे बाप को भी साइन करना पड़ेगा, है ना। देख रहे हो ना, विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, चाहे वो चेंज करके भेजे चाहे ना भेजे, ज्यादा नंबर के साथ भेजे कम नंबर के साथ भेजे, ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ भी भेजे तब भी काम चल जाएगा। यहां पर स्पेशल मेजोरिटी की तो बात ही नहीं होती है। नंबर बढ़ जाए वो अलग बात है, लेकिन नहीं, क्योंकि देखो ना, अभी जैसे मयूर वही वाली बात है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस वाली बात को श्रेया, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर बिल वापस गया है, यार मूड थोड़ी ना सबका एकदम से वेव चेंज हो जाएगी सबकी कि अब हम सपोर्ट कर देते हैं, दोबारा राष्ट्रपति ने इस बिल को भेजा है। अगर उनको सपोर्ट करना होता तो फर्स्ट टाइम के अंदर ही वोटिंग करके वो उसको सपोर्ट कर देते। नंबर तो उतने ही रहेंगे ना उस बिल के, इक्के तुक्के ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज और हर एसेंट टू द बिल। दिस मीन्स प्रेसिडेंशियल वीटो जो है, इट इज ओवर रिडन बाय द रीपैसेज ऑफ द बिल बाय द सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी। लेकिन यूएसए के अंदर जब अमेरिकन प्रेसिडेंट वापस करता है बिल को, हाउसेस को, कांग्रेस पार्लियामेंट है ना वहां के दोनों हाउसेस को, तो वहां पर उसको जिस मेजोरिटी के साथ, ध्यान से समझना, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बिल ये कहकर वापस करा कि सिर्फ 250 एमपीज ने ही इसे सपोर्ट करा था, वापस लो इसको, अगर मुझे इससे ज़्यादा नंबर नहीं दिखे दोबारा तो मैं इसको साइन नहीं करूंगा। अगली बार ये उनकी टेबल पर बिल आया 300 एमपीज के सपोर्ट से, अब वो साइन कर देंगे क्योंकि 250 बड़ा नंबर है, सॉरी 350 बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू 250। इंडिया के अंदर ये तिगड़म, ये गेमबाजी कुछ ऐसा नहीं है। दोबारा अगर आए तो साइन करना ही है तुम्हें, हायर मेजोरिटी हो लोअर मेजोरिटी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो प्रेसिडेंट डज नॉट पोजेस दिस वीटो इन केस ऑफ मनी बिल, यहां पर नहीं चला सकता अपनी की वापस कर दे वो कर दे। क्यों? मनी बिल किसकी रिकमेंडेशन से आता है, इंट्रोड्यूस किसकी रिकमेंडेशन से होता है, प्रेसिडेंट। एंड ये जो अभी हमने केस पढ़ा 1991 में प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन ने, क्यों ये जो पैसों से रिलेटेड सैलरी अलाउंसेस और पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड बिल था, इसको क्यों वापस कर दिया? हाँ, उनकी रिकमेंडेशन नहीं ली थी तो वो नाराज हो गए थे, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन ईदर गिव हिज एसेंट टू अ मनी बिल और विदहोल्ड हिज एसेंट टू अ मनी बिल, बट वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ही और शी कैन नॉट रिटर्न इट फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। नॉर्मली प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर दे देते हैं मनी बिल को, रीजन उसका सिंपल सा होता है, बिकॉज ये पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है विद हिज और हर प्रीवियस परमिशन ओनली, प्रायर रिकमेंडेशन, प्रायर परमिशन ओनली। अब याद है एक हम वीटो पढ़ रहे थे जिसमें हमें कंफ्यूजन हो रही थी, यहां पर कोई एक्शन ही नहीं लेते, जेब में डाल दिया, ठीक है, पॉकेट वीटो। यहां पर क्या होता है, इन दिस केस प्रेसिडेंट नीदर रेटिफाइज, रेटिफिकेशन कैसे देंगे? थ्रू सिग्नेचर,
ना ही वो रिजेक्ट करते हैं, ना ही बिल को रिटर्न कर रहे हैं। तो यानी कि पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री हाउस ना असमंजस में आ जाता है कि चल क्या रहा है राष्ट्रपति के दिमाग में। मतलब कुछ तो बोलो तुम। यहां पर बेसिकली क्या है, वो मयूर ये भी नहीं बोल रहे कि मैं साइन नहीं करूंगा, वो वापस भी नहीं कर रहे। लोगों को, एमपीज को इंतजार था कि शायद से हमें हाउस में वापस कर दें ये वाला बिल, वो भी नहीं कर रहे, वो रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, बट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। कोई एक डिसीजन तो लेना ही पड़ता है ना। जैसे यहां पर देखो क्या करा प्रेसिडेंट ने, इधर इन्होंने बोला मैं सिग्नेचर नहीं दूंगा, ठीक है, ये सिग्नेचर नहीं दूंगा। बिल उस टाइम पर खत्म हो जाता है एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, सबको पता लग जाती है वाली बात। या फिर कैबिनेट ने जो इंस्ट्रक्शन दी थी इनको कि पुराने वाले कैबिनेट के वो मत करना। यहां पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट ना बिल्कुल गुमनाम है, बिल्कुल चुप है, कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे। भाई तुम ये तो बोल दो कि तुम विदहोल्ड करोगे एसेंट अपना, तुम रिजेक्ट कर रहे हो उसको, तुम वापस हमें भेजोगे, कब तक भेजोगे, क्या करोगे, इनडेफिनेट पीरियड तक चुप है वो। ये जो पावर है प्रेसिडेंट की, दिस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन, ना ही पॉजिटिव एक्शन वो ले रहे हैं, ना ही नेगेटिव एक्शन ले रहे हैं बिल के ऊपर, इसको बोला जाता है पॉकेट वीटो। जैसे यहां पर जो वो साइन नहीं कर रहे थे, तो ये डिपेंड करता है ना, अपने सिग्नेचर रोक लिए, या तो उनका वो पॉजिटिव एक्शन होगा या नेगेटिव एक्शन होगा, है ना। और कभी कभार कुछ इंस्ट्रक्शन होगी जो कैबिनेट उनको समझा रहे कि पुराने कैबिनेट के जो बिल हैं उसको तो बिल्कुल ही फाड़ के रख दो साइड में, शाम को बारबेक्यू करेंगे उससे। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस वीटो पावर। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट कि इतने इतने टाइम के अंदर प्रेसिडेंट हैज टू टेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू अ बिल जो कि उनको प्रेजेंट करा गया उनके सिग्नेचर के लिए। यूएसए के अंदर ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट हैज टू रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन विद इन 10 days। मतलब वहां पर वीटो पावर होती है, लेकिन उनको रिकंसिडरेशन के लिए 10 दिन के अंदर अंदर भेजना पड़ता है। यानी कि बात 10 दिन की नहीं है, बात क्या टाइम लिमिट की। हमारे देश में अगर चलो वो रिकंसिडरेशन के लिए इस वाली वीटो में, सस्पेंसिव वीटो में भेजते भी तो कोई टाइम लिमिट है क्या? या फिर यहां पर जब वो रख रहे हैं तो कोई टाइम लिमिट है क्या? संवैधानिक लैंग्वेज खुद बोल रही है इंडेफिनिट पीरियड के लिए, अनिश्चित काल। तो यहां पर एक कमेंट करा जाता है पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो भारत के राष्ट्रपति की जो जेब है वो ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, क्योंकि यहाँ पर इनके पास कोई टाइम लिमिट या फिर कोई डंडा लेकर सर पे नहीं खड़ा हुआ कि इतने इतने निर्धारित समय के अंदर तुम्हें कोई डिसीजन लेना है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास लेकिन 10 दिन का ही समय होता है। 1986 के अंदर प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, इन्होंने पॉकेट वीटो को एक्सरसाइज करा था विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ये जो बिल था राजीव गांधी सरकार के द्वारा पास करा गया था, ठीक है। ये बिल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था प्रेस की फ्रीडम पर और इसको बहुत ज़्यादा वाइडली क्रिटिसाइज करा जा रहा था। आफ्टर 3 years 1989 के अंदर, 86 में ये था, 89 के अंदर जब नए राष्ट्रपति आए आर वेंकट रमन, इन्होंने बिल वापस भेजा पार्लियामेंट को फॉर देयर रिकंसिडरेशन। बट नई जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई, इट डिसाइडेड टू ड्रॉप द बिल, ठीक है। पार्लियामेंट को वापस भेजा, उस टाइम पर पार्लियामेंट के अंदर नेशनल फ्रंट की सरकार थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं, हम इस बिल को ड्रॉप कर रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना ठीक नहीं है, पुरानी सरकार, उनके प्रधानमंत्री पागल थे, ठीक है। तो यहां पर जो है इट शुड बी नोटेड हियर दैट प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इस बिल के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं वो, इस बिल के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं वो। मनी बिल के साथ कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, रिटर्न नहीं कर सकते हैं। देखो ना मनी बिल के केस के अंदर यहां पर कहाँ गया, हाँ, प्रेसिडेंट कैन ईदर गिव इज एसेंट टू अ मनी बिल और विद होल्ड इज एसेंट टू अ मनी बिल बट कैनॉट रिटर्न, वापस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में कोई वीटो पावर नहीं है इनके पास, ठीक है। और अगर हम लोग एक बात करें 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, कौन सा साल था, क्या चल रहा था इस टाइम पर 1971 में? हाँ हाँ हाँ, नहीं,
चाइना के साथ ही बांग्लादेश वॉर, ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 इसने ऑब्लिगेटरी बना दिया था राष्ट्रपति के लिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे सिग्नेचर देने ही पड़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, ये जो ज़बरदस्ती है प्रेसिडेंट के साथ मनी बिल के केस में करी जा सकती है क्या श्रेया शैली? भूलो मत इस चीज़ को, कोई बात नहीं, बार बार देख लो। प्रेसिडेंट कैन, शब्द देख लो, कैन गिव हिज एसेंट टू अ बिल, मनी बिल, और विदहोल्ड हिज एसेंट। अब जब बात ही विदहोल्ड की आ गई है, मनी बिल के अंदर वो क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना, वहां पर कैन वर्ड लिख रखा है। और 24 पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या वर्ड लिखा है? ऑब्लिगेटरी। ये ऑब्लिगेटरी और कैन वर्ड एक साथ चलते हैं क्या? ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन की वर्ड है ना? ये शब्द का बहुत ध्यान रखना है श्रेया, इसलिए मैं शैली बार बार ये चीज़ें बताता हूँ मैं। पता है क्यों? एक सेकंड। प्रीलिम्स के अंदर तो समझ में आ जाएगा, मेंस के अंदर यही चीज़ें ना नंबर काट लेंगे। आप कहोगे मेरा जीएस पेपर 2 का तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था, पता नहीं नंबर क्यों नहीं मिले। सर आपने बोला भी था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स लिख कर आओ, आर्टिकल्स को कोट करके लिख कर आओ, मैंने वो सब करा, अंडरलाइन भी करा, भारत का मैप बनाया, पूरे वर्ल्ड मैप बनाया, पता नहीं मेरे नंबर क्यों नहीं आए। क्योंकि आपके शब्द के अंदर हेरा फेरी हो जाती है तो नंबर नहीं आते हैं। फिर ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि रट्टा मारना है आपको, लेकिन जितना मैं बताता हूँ वो वर्ड तो आपको टैटू बनवाई लेने चाहिए शरीर पर। हाँ, क्या बोल रहे हो श्रेया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मनी बिल को तो कर ही नहीं सकता ना। अरे नहीं वो ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते। होता कौन है डिसीजन नहीं लेने वाला मनी बिल के ऊपर? हाँ आता है तो वो करना ही पड़ता है वो। हालांकि देखो एक चीज़ है कि वो भी देखो एक कन्वेंशन है ना एक तरीके से। लेकिन मनी बिल का देखो क्या होता है यार, फाइनेंसेस रुक जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्टेट लेजिस्लेचर जो बिल अगर पास करे, गवर्नर उसको रिजर्व करवा के रखवा ले राष्ट्रपति के लिए, लेकिन मनी बिल के केस में फिर वो नौटंकी नहीं करता कि वापस तो वैसे बातें कर ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेट के फाइनेंसेस भी तो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के फाइनेंसेस थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है ना? ये चीज़ है। यहाँ पर देखो पीछे 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी प्रोविजन को यहाँ पर अमेंड करा गया था इस 24th अमेंडमेंट एक्ट से? इट अफर्म द पावर ऑफ द पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट चाहे तो इट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। अब ऐसा कौन सी सरकार के टाइम पर बोला जा सकता है कि एक पार्लियामेंट के पास पावर है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को चेंज कर सकते हैं इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स? कौन बोल सकता है ऐसा? कौन बोल्ड प्रधानमंत्री था टाइम 1971? हाँ श्रेया क्या बोला आपने? सुनाई नहीं दिया, क्या बोला? हैं एक्सक्यूज मी? ठीक, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो उसके ये अच्छा एक टाइम इस टाइम पर ना मयूर आपको याद होगा अर्पित 1970s के टाइम पर एक टसल चल रही थी पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में ना कि कौन सुप्रीम है बेसिकली। तो करते 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 इन्होंने हटवाई दिया था 7th फंडामेंटल राइट को, राइट टू, कौन सा था 7th फंडामेंटल राइट? राइट टू प्रॉपर्टी। और आज के टाइम में कौन सा राइट है वो? अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। उसके बाद इट मेड इट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। मैंने पीछे से आपको ये वाली चीज़ भी दिखा दी। सारा का सारा ये तो हो गया डन। 417, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट की वीटो जब कोई विधानसभा से या विधान परिषद से स्टेट लेजिस्लेचर से अगर बिल पास होकर आता है तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल वीटो कितना काम आती है। आपके दिमाग में ये चीज़ आई होगी अगर आपकी रिवीजन स्ट्रांग नहीं है तो, कि स्टेट लेजिस्लेचर के बिल प्रेसिडेंट के पास क्यों आएंगे? कौन रिजर्व कर लेता है उसको? कौन साइन नहीं करता और प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेता है? गवर्नर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन ऑल्सो। जो एक बिल स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास करा जाता है वो एक एक्ट तभी बन पाता है ओनली इफ इट रिसीव्स द एसेंट ऑफ द गवर्नर, ज़्यादातर तो गवर्नर
या फिर प्रेसिडेंट, अगर वो बिल रिजर्व कर लिया गया है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, जब एक बिल स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास करा जाता है और वो गवर्नर, ठीक है, गवर्नर को प्रेजेंट करा जाता है, गवर्नर के पास 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं एंड उनको ये 4 चॉइसेस आर्टिकल 200 के अंतर्गत दे रखी है, और प्रेसिडेंट के पास याद है आर्टिकल 111, ठीक है। उसके बाद ये गवर्नर की बात हो रही है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 200। अब क्या, वो या तो अपना सिग्नेचर दे देंगे बिल को, या रोक लेंगे अपना सिग्नेचर, या बिल को रिटर्न कर लेंगे। अगर वो मनी बिल नहीं है तो मनी बिल को तो गवर्नर भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ताकि स्टेट लेजिस्लेचर उसे रिकंसिडर करे, और वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। चौथा ऑप्शन पे गौर फरमाओ, वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट के पास कोई आपने ऐसी पावर सुनी है अभी तक, या जानते हो कि प्रेसिडेंट क्या रोक ले किसी से और रिकंसिडर करवाना है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से या किसी और पर्सन से? बताओ, रिकंसिडरेशन के लिए वो कुछ कर सकता है क्या? नहीं, वो रिकंसिडरेशन के लिए सिर्फ ये जो बेसिकली हाउसेज जो होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, उन्हीं को वापस भेज सकता है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं रख सकता उसको रिजर्व करके। समझ रहे हो कि हाँ मैं इससे साइन करवाऊंगा, उसको खुद ही करना है साइन। अब वीटो पावर जो अभी हमने पढ़ी विद एक बार यहाँ पर देखते हैं, अगर सेंट्रल लेजिस्लेशन है या स्टेट लेजिस्लेशन है प्रेसिडेंट की, तो क्या है स्टेट लेजिस्लेशन का मतलब है स्टेट लेजिस्लेचर जो है बिल्स लेकर आएंगे एंड ये पार्लियामेंट जो बिल पेश करेंगे प्रेसिडेंट को, ये पार्लियामेंट्री बिल्स हैं, और ये वाले स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल, वीटो पावर प्रेसिडेंट की क्या है, इट कैन बी रेटिफाइड। ऑर्डिनरी बिल अगर यहाँ पर है, इट कैन बी रेटिफाइड, कैन बी रिजेक्टेड, प्रेसिडेंट यहाँ पर भी रिजेक्ट कर सकते हैं, कैन बी रिटर्न, प्रेसिडेंट यहाँ पर भी रिटर्न कर सकते हैं। मनी बिल के केस में गौर फरमाना, इट कैन बी रेटिफाइड, ठीक है, साइन कर देंगे, कैन बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वापस नहीं भेज सकते। और देख रहे हो ध्यान से, स्टेट लेजिस्लेचर मैंने इसलिए पहले ही लिख दिया, प्रेसिडेंट के पास ये बिल है रिजर्व, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट विधानसभा को ये बिल रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 24वें अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला, इट कैन ओनली बी रेटिफाइड, कैन नॉट बी रिजेक्टेड, कैन नॉट बी रिटर्न। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकते, वहां पर उनको सिर्फ पास करना पड़ता है, याद है 50% ऑफ द हमारे देश के स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब अगर एक बिल गवर्नर के द्वारा रिजर्व करके रख लिया गया है प्रेसिडेंट को कंसिडर करवाने के लिए, अब प्रेसिडेंट के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, और प्रेसिडेंट की ये वाली पावर ना उसकी पावर 111 से अलग है, ये वाली पावर आ जाती है 201 के अंदर। क्यों? ये 111 वाली जो पावर थी ये पार्लियामेंट के केस के अंदर लागू होती थी। अभी जो उसके पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, अब कौन सा बिल यहाँ पर मुद्दा क्या है, ब्रॉडर टॉपिक है, कौन से बिल है ये, कहां से आया ये वाला बिल, स्टेट लेजिस्लेचर से, ठीक है। प्रेसिडेंट या तो अपना सिग्नेचर दे देंगे, ठीक है, या अपना सिग्नेचर रोक लेंगे, या वो गवर्नर को बोलेंगे कि तुम ये जो बिल है वापस भेजो स्टेट लेजिस्लेचर के पास। विधानसभा इन केस ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड बोथ द हाउसेस इन केस ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। देख रहे हो, किसको बोलेंगे वापस कर दो, जैसे पार्लियामेंट के केस में वो खुद ही कर देते हैं, यहां पर किसको बोलेंगे वापस कर दो, गवर्नर सबसे पहला, मतलब बीच में, क्योंकि वही है ना, वो ज्यादा अच्छे से जानता है, तो गवर्नर को बोलेंगे देखो इस बिल को वापस करो जरा। लेकिन वो बिल कौन सा नहीं होना चाहिए, कब नहीं बोल सकते कि वापस करो। देख रहे हो, भले ही स्टेट लेजिस्लेचर का बिल है, लेकिन अगर वो मनी बिल हुआ तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर का है, राष्ट्रपति के पास गया है, इतनी बड़ी पोस्ट है राष्ट्रपति। अरे यार, स्टेट के फाइनेंसेस, जैसा कि मैं 100 बार आपको एक ही एनालिसिस दे रहा हूँ, स्टेट के फाइनेंसेस सफर करेंगे यार। मनी बिल आते इसलिए पैसे की खर्ची देखना, सैलरी वगैरह बढ़ाना, कुल मिलाकर पैसों से रिलेटेड मुद्दा, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं डाला जा सकता कि आपने उसको क्या कहते हैं रिटर्न कर दिया। नहीं करना है साइन मत करो, ठीक है, लेकिन आप रिटर्न नहीं कर सकते हो रिकंसिडरेशन के लिए। इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, कौन सा बिल है, ऑर्डिनरी बिल,
विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, एंड प्रेसिडेंट को दोबारा प्रेजेंट करा जाता है। अगर पार्लियामेंट्री बिल होता तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता, लेकिन ये वाली चीज तो हम श्रेय पार्लियामेंट के चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं ना। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट टू द बिल। दिस मीन्स दैट स्टेट लेजिस्लेचर जो है, विधानसभा विधान परिषद जो हमारे देश की हैं, दे कैनॉट ओवरराइड द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट कर सकता था ओवरराइड। अब देखो ये वर्ड अच्छे से समझ में आएगा। चलो इसकी हेडिंग के ऊपर कहाँ गया ये, मैं मार्क कर रहा हूँ उसको पिंक कलर से, या ब्लू ले लेते हैं, रुको। ये ओवरराइड, ओवरराइड क्वालिफाइड की तो बात ही नहीं होती है, लेकिन ये इस ब्लू वाले को देखो, सस्पेंसिव वीटो के केस में ओवरराइड मतलब वापस अगर तुमने रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा और उन्होंने तुम फिर से पास करा के तुम्हारे पास भेजा, तो तुम्हें साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ना स्टेट लेजिस्लेचर की इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें राष्ट्रपति ने वापस दिया, तुम घमंड होकर छाती चौड़ी कर 56 इंच का सीना लेकर ऐसे कैसे साइन नहीं करेगा, हम वापस इसको दे रहे हैं पास करवा कर। पर इस केस में तुम प्रेसिडेंट की वीटो पावर को ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा बच्चे हो, बच्चे बन कर रहे हो। पार्लियामेंट कर सकता है। लेकिन फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट, जिस निर्धारित समय के अंदर राष्ट्रपति को डिसीजन लेना ही है विद रिगार्ड टू अ बिल रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर हिज कंसिडरेशन। ठीक है, समझ रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है किसी भी चीज़ के लिए। हमने प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट के केस में भी देखा था ये वाली चीज़। जिस टाइम लिमिट के अंदर प्रेसिडेंट हैज़ टू टेक डिसीजन विद रिगार्ड टू अ बिल, जो कि गवर्नर रिजर्व कर रखा है उनकी कंसिडरेशन के लिए। तो प्रेसिडेंट जो है वो इस केस में भी पॉकेट वीटो दिखा सकते हैं, अपना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दिखा अपनाना क्या, यूज़ कर सकते हैं इस पावर को, पॉकेट वीटो को। ठीक है, यानी हमने ऊपर पढ़ लिया वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लेजिस्लेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन, उनकी क्या वीटो पावर होती है। अच्छे से समझ में आया वीटो पावर का टॉपिक? बोलो। ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।